हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है बाई कैच स्कूल जेएनवी के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में फिर से एक मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ नवोदय और क्या भाई सैनिक नवोदय और सैनिक विद्यालय। आज लेकर आया हूँ हिंदी भाषा, जो कि वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं बता दूँ ना कि जो वीडियो देख लेगा ना पूरा, समझ लो हिंदी भाषा में पूरे 25 में से 25, क्योंकि आज जो लेकर आया हूँ जैसे परीक्षा में पूछा जाए जौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जौन हिंदी से, वही लेकर आया हूँ एकदम कॉपी कर कर। मेरे को मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यकीन नहीं हो रहा ना, वीडियो देखो फिर परीक्षा में जाना, यही क्वेश्चन मिलेगा परीक्षा में। विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार देख लो। 22 मिनट का वीडियो है, 20 से 22 मिनट का वीडियो देख लो एंड तक, ठीक है। फिर परीक्षा में जब जाओगे ने तो बोलो कि ज़्यादा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि जैसा परीक्षा में पूछा जाएगा जो प्रश्न वही लेकर आई हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है, खुद देख लेना अपने आँखों से, और फिर जब परीक्षा में जाओगे वहाँ पर भी देख लेना, ठीक है। तो हिंदी भाषा है। और यदि अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिससे कोई भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है। नवोदय विद्यालय बाई कैच स्कूल जेएनवी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करिए बाई के एच स्कूल जेएनवी, आ जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज लेकर आया हूँ ना अति महत्वपूर्ण, आज का वीडियो छोड़कर ही नहीं जाना, क्योंकि एकदम जैसे आज जो क्वेश्चन है वही यही क्वेश्चन तो परीक्षा में आएगा। सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन आएगा परीक्षा में भी। यकीन नहीं हो रहा, देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, 50 सब्सक्राइबर जरूर करो। देखो हिंदी का वीडियो कम लाऊंगा, ज़्यादा 2-3 वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन कहानी नवोदय में हिंदी भाषा या फिर सैनिक में पूछा जाएगा, इसीलिए ज़्यादा लाकर कोई फ़ायदा, ठीक है। तो एकदम अच्छी लाया, एकदम कॉपी। नवोदय वाले आदमी से पूछ कर ही समझो ना कि जो नवोदय वाले ऑफिसर है ना, जो भी है वहाँ पर रहते हैं, जो क्वेश्चन बनाए हैं उनसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ मांग कर, ये समझ लो, ठीक है। ऐसा है तो चले स्टार्ट करें। चलो गद्यांश पढ़ो। तो आज मैं सिर्फ एक गद्यांश लेकर आया हूँ। कितना? एक। क्यों? क्योंकि एक गद्यांश लाया हूँ। अब महत्वपूर्ण कितना है मालूम है ना, देखिए पढ़िए। कह रहा है, चलिए सबसे पहले आप पढ़ने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और पढ़ने की प्रयास करें तो बेहतर है, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ने की मैं अथी देता हूँ। अब बोलेंगे कि पढ़ने की क्यों, देखो यही आएगा, पढ़ लो एक बार, फ़ायदा है। पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो एक बार और फिर पढ़ो, ठीक है। मैं इंतज़ार करता हूँ। यस, आप लोग ने पढ़ लिया होंगे तो समझ में आ गया किस बारे में है ये गद्यांश। कह रहा 14 नवंबर 2023 हम भारत देश वासियों के लिए। 14 नवंबर, देखो सबसे पहले मैं अथी करूँगा ना कि जब भी आप अथी करेंगे तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार आया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार आया है, कि या फिर ऐसे ही करूँ। चलो पढ़ देता हूँ। 14 नवंबर 2023 हम भारत देश वासियों के लिए खास दिन रहा है। किस लिए रहा है? चलिए अगले मतलब कि आगे पढ़ते हिंदी भाषा, फिर करेंगे इंग्लिश में। चाहिए डोंट वरी, टेलीग्राम पर आ जाएगा, पढ़ लेना, या फिर अगले वीडियो में इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। 14 नवंबर 2023 हम भारत देशवासियों के लिए खास दिन रहा है। इस दिन मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। मैं एक अक्षर वाक्य को मैं 2-3 बार पढ़ूंगा ताकि याद रह जाए, क्वेश्चन करने में तकलीफ ना हो, फिर से दोबारा कहानी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। 14 नवंबर 2023 हम भारत, याद नहीं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तुम लोग भी 2 से 3 बार पढ़ लो वीडियो को पॉज कर आपका ही फायदा के लिए।
14 नवंबर, या फिर जैसे कि परीक्षा में जाओगे तो पढ़ने नहीं पड़ेगा, यही प्रश्न आएगा तो कैसे पढ़ने पड़ेगा। 14 नवंबर 2023 हम भारत देशवासियों के लिए खास दिन रहा है। इस दिन मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। चंद्रयान के दक्षिण सतह पर जाने के लिए चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में कुल 14 दिन लगे या फिर 108 घंटे लगे। 14 दिन बराबर कितने घंटे होते हैं? 1008 घंटे। या एक दिन बराबर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 42 दिन बराबर 108 घंटे। याद रखना 42 दिन लगे थे चंद्रयान मिशन को लॉन्च होने। मिशन चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के बाद भारत, मतलब सफल भी हो गया चंद्रयान 3, पहुंच भी अभी गया। भारत चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। पूरा विश्व में, पूरे पृथ्वी पर चंद्रयान मिशन 1 भी लॉन्च हुआ था। भारत में 1 भी लॉन्च हुआ था, जो कि उसका तारीख है 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। मुझे बताओ चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? देखो सैनिक वाले बच्चे इससे जीके भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को नहीं, 14 नवंबर 2023 को। और एक चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। चाहो तो 2-3 बार कहानी पढ़ लो, अच्छा रहेगा। प्रश्न हम करते हैं हम लोग अब, है ना। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ये लो करो। मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए है 4 नवंबर, ऑप्शन बी है 6 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 सितंबर, ऑप्शन डी है 5 नवंबर। तो हमने कहानी में जो यानी गद्यांश में जो पढ़ा था ना, गद्यांश भी सही है, लॉन्च भी हुआ सही। अरे सही कह रहा है गद्यांश, मालूम है ना। 14 नवंबर 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 2023 को हुआ था। तो ये जो मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था ना? 4 नवंबर 2023 को। 4 नवंबर। यहाँ पर अथी में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, मैं एक बार कर देता हूँ। चलो भाई करो, आ गया ना। थोड़ा सा टाइटल भरने में मिस्टेक हो गया था, डोंट वरी। कब लॉन्च हुआ था? 4 नवंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है मिशन चंद्रयान, एक सेकेंड क्या हो गया भाई, मिशन चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने में कितना समय लगा? गद्यांश में बताया गया था मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च होने में कितना दिन लगा, पहुंचने पर चांद के दक्षिणी सतह पर पहुंचने में 42 दिन या फिर 108 घंटा लगा था। ठीक है, 42 दिन या फिर 108 घंटा। तो ऑप्शन में घंटा में नहीं दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। और 4-6 दिन तो लगा था नहीं, 35 दिन भी नहीं लगा, 30 दिन भी नहीं लगा। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो गया। परीक्षा में यही प्रश्न आएगा। मैं सोचूं कि आप लोग के लिए ये जो है ना क्वेश्चन शेयर कर दूं, ठीक है, यही प्रश्न आएगा। मैंने समझो कि वहां से ही लाया हूं भी। और ये तो पहला गद्यांश है, 3 गद्यांश और चाहिए ना, तो 3 गद्यांश और चाहिए तो कमेंट में बताना। अगर 100+ कमेंट आ गया ना, 100+ कमेंट, तो समझ लो कि 3, यानी वो तीनों गद्यांश भी मैं वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। या फिर आप टेलीग्राम पर चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चा ना देखे, सिर्फ आप ही देखे टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर ना, तो ऐसा भी कर देंगे, बस कमेंट आना चाहिए, ठीक है। और टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के अथी से कुछ बातें ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, चूँकि ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। इसका PDF मैं दे दूंगा, चूँकि बट टेलीग्राम पर दूंगा, है ना। ये देखो, ये रहा प्रश्न। करा चांद का पर्यायवाची शब्द होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे रॉन्ग आंसर देंगे, बहुत सारे बच्चे चंद्रमा देंगे। चंद्रमा, तो चंद्रमा चंद्रायन का, चांद का पर्यायवाची शब्द तो है, लेकिन मयंक भी है, हिमांशु भी चांद का पर्यायवाची शब्द है। इनमें 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देख लेना है, देख लीजिए।
क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है? चांद का होता है मयंक, विधु, चंद्रमा, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, है ना? ये होता है, नोट कर लेना है। चलो ये हमने कर लिया, फिर ये हमने कर लिया, फिर ये हमने कर लिया। चलो ये करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो ना? पेपर मांगने गया था, बनाने गया था, ठीक करने गया था, इतना मेहनत लगा है तो लाइक कर देना, ठीक है? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मैथ का भी पेपर चाहिए तो कर देना, और रीजनिंग का पेपर चाहिए तो करना ही, तब तो काम बन जाएगा। सीधा नवोदय और सैनिक में सिलेक्शन होगा। इस बार ना सैनिक और नवोदय गद्यांश सेम आने वाला है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, ठीक है? इस गद्यांश का उप्रयुक्त शीर्षक होगा, मतलब गद्यांश का उप्रयुक्त शीर्षक। रटना मत, पेपर बता दिया हूं तो रटना मत, नहीं तो भूल जाओगे। समझ लो कि इसका आंसर क्या होगा। 2-3 बार वीडियो को देखो, स्पीड से देखो, लेकिन देखो। फिर जब टेलीग्राम पर मैसेज यानी PDF आएगा तो उसको 2-3 बार देखो, याद हो जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं होगा, फाड़ देना एग्जाम में जाकर। क्या? चलो, इस गद्यांश का उप्रयुक्त शीर्षक कौन होना चाहिए? भारत रत्न, भाई इसके तो बारे में गलत है। वैज्ञानिकों के बारे में गलत है। जापान मिशन चंद्रयान 3, भाई जापान कौन सपने में चंद्रयान 3 के बारे में सोचिए लॉन्च, गलत ये भी है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना? ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखो 5 से ज्यादा प्रश्न लाया हूँ, क्यों? क्योंकि ये सैनिक वाला है, सैनिक में ज्यादा प्रश्न है इसीलिए, और ज्यादा लाया हूँ पेपर में, 5 से ज्यादा रहेगा, डोंट वरी, ठीक है? मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का कैमा देश बना? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो गद्यांश में दिया हुआ था कि यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। 4 नवंबर 2023 हम भारत देशवासियों के लिए खास दिन रहा है। इस दिन मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। चंद्रमा के दक्षिण सतह पर जाने के लिए चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में कुल 22 दिन लगे। फिर 1008 घंटे, या फिर मिशन चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के बाद भारत दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। कैमा? पहला देश। तो राइट आंसर क्या हो गया? पहला देश। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथा सत्य नहीं है? देखो पेपर में था सत्य नहीं है, ठीक है? जब पेपर देखा था ना, ये वाला जो मैं नवोदय विद्यालय वाला लेकर आया हूँ कि जो 2024 20 जनवरी और 21 जनवरी में यही प्रश्न पूछेगा ना, तो देखा था, मेरे को भी इसमें नहीं ध्यान दिया था, अब पता चला नहीं, आंसर के साथ मेरे पास है। निम्न में से कौन सा कथा सत्य नहीं मतलब गलत है? मिशन चंद्रयान 3 सफल भारत देशवासियों के लिए गर्व की बात है, बिल्कुल गर्व की बात है। ये हो सकता है ये हमारा गलत आंसर होगा, हो सकता है, लेकिन नहीं पूछ रहा था ये गलत हो। जो इसमें गलत आंसर है ना, गलत बात है ना, वो कारण चंद्रयान 3 भारत लॉन्च हुआ था, भारत में लॉन्च हुआ था। चलिए ये भी लॉन्च हुआ था। मिशन चंद्रयान 3 में पाकिस्तान देश का हाथ था। चंद्रयान 3 42 दिन में चंद्रमा पर पहुंचा था, बिल्कुल चंद्रमा पर। अब क्या करा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। क्यों? मिशन चंद्रयान 3 पाकिस्तान से लॉन्च हुआ था, पाकिस्तान देश से। भाई पाकिस्तान कौन सपने में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था? भाई कौन सपना देख रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कह निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये सैनिक में है, ये सैनिक में ना कि जवाहर में, ठीक है? सैनिक में है ना कि जवाहर में। पटना बिहार की नहीं राजधानी है, वाक्य शुद्ध कर रहा है। तो पटना बिहार की नहीं राजधानी बिल्कुल है, पटना बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। सैनिक जी क्या आ सकता है, याद रखो, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। भाई बिहार से कौन कौन है कमेंट में बताना, ठीक है? भारत, ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। भारत देश के बिहार राज्य का, अच्छा भारत देश के बिहार राज्य कल जाऊंगा, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है, ये भी है।
मिशन चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दर्शक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ये हो जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन, ये कौन है? ये शुद्ध बाक नहीं है, पूरा बाक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हमने इतना प्रश्न कर लिया है। एक देखो, मैं नवोदय में कौन आएगा ये बता देता हूँ, ये नहीं आएगा। जो काला पेन से टिक करूंगा वो नवोदय में नहीं आएगा, सैनिक में आएगा। ये हमारा नवोदय में नहीं आएगा। ये नवोदय में आएगा, ठीक है, ये नवोदय में आएगा, ये नवोदय में आएगा, ये भी नवोदय में आएगा, ये भी, और सैनिक में भी, और ये आएगा। ये मेरे ख्याल से पेपर देखना पड़ेगा है या फिर नहीं। ये है, ये भाई है, हाँ देख रहा हूँ है। ये सब है। चलो, यहाँ तक अच्छा लगा हो, 3 पेपर और चाहिए तो फटाक से 70 सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है। 70 हो जाएगा तो दे दूंगा। मैथ का चाहिए तो मैथ भी, और रीजनिंग का चाहिए तो रीजनिंग भी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर ही आएगा, बट 70 सब्सक्राइबर हो जाएगा तब, ठीक है। चलो, गद्यांश ये है, स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पेपर चाहिए।